फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो जयमाला की बात की है, तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे हो रहा था खाना लड़के और लड़की मतलब दूल्हा और दुल्हन का। तो यहाँ भी दूल्हा बिगड़ा हुआ था, तो मौसी और दीदी सब कोई मना रहे थे। मैं भी खड़ी होकर देख रही थी। किट्टू को बोली थी तुम शूट करना। और ये जो इसके इनके दोस्त वगैरह थे, जीजा जी लोग वगैरह थे, सब चढ़ा दे रहे थे। तो ये लड़का बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पे किसी तरह माना, मौसी ने नेक दिया और कलेवा जो हम लोग के यहाँ खिलाते हैं वो यहीं पे हो गया था यहाँ पे। और इसके बाद शुरू हो जाता है अगला रस्म कंकन भाजने का। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ कंकन भाजते हैं शादी से पहले, सब भी बुआ मिलके। तो यहाँ पे दीदी भी शामिल थी कंकन भाजने में। और इसके बाद फिर अगला रस्म कौन सा होगा, कंटिन्यू ब्लॉग में देखिएगा, आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पे कंकन भाजने का रस्म काफ़ी देर तक चला और मैं यहाँ पे थी नहीं, शायद मैंने किट्टू को फ़ोन दिया था शूट करने के लिए। तो किट्टू शूट कर रही थी। और ये हैं जब यहाँ से गुजरी, ये हैं लड़के की बुआ। और जितनी भी बुआ हैं इनकी, मेरे मौसी की ननद है सारी, तो यहाँ पे कंकन भाजने में लगी हुई है। और दीदी भी शामिल थी। और ये लड़कों वाले के कौन भाजते हैं मुझे नहीं, शायद मामा उमा या चाचा वाचा, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे कंकन भाजने का रस्म खत्म होता है, तो फिर यहाँ पे लड़के को ले जाया जा रहा था मंडप पे। तो यहाँ भी लड़का बिगड़ा हुआ था क्योंकि चल ही नहीं रहा था। जो मौसी दीपक जला के लाई थी वो ले ही नहीं रहा था। लड़के का भी नाम दीपक है। फिर यहाँ पे किसी तरह माना और बताया ना कि सारे दोस्त और जीजा जी लोग इनके बात बात चढ़ा दे रहे थे, तो बिगड़ जा रहे थे। क्योंकि शुरुआत में ना बुआ लोग ने कलसा में 5,000 रुपये ले लिया था नेक, और सभी मतलब फिक्स था इतना मार्क जांच नहीं करना है, फिर भी तो इसलिए लड़का बार बार बिगड़ रहा था। इसके बाद अगला रस्म स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कौन सा रस्म हो रहा था मुझे नहीं पता। इसके बाद फिर कन्यादान का रस्म होता है। तो जैसे ही कन्यादान स्टार्ट होने वाला था, यह हुआ, तो मेरे मौसी की लड़की रोने लगी। और ये फीलिंग बहुत ही सैड होती है। इस फीलिंग को मैंने भी फील किया है। मेरी शादी तो नॉर्मल मंदिर से हुई थी, फिर भी ये कन्यादान वगैरह हुआ था। जैसे भी मेरा भी कन्यादान होने लगा था, तो मेरे अपने आप आंसू बह रहे थे। इसी तरह ये भी बार बार मतलब उसी टाइम पे रोने लगी थी, तब से रोती ही रह गई। इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिया, पोशाक उतार के सिंपल सा सूट डाल लिया। मैं कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद अगला रस्म शुरू होता है उसका क्या बोलते हैं, पाँव पूजने का। जो पाँव पूजा जाता है वो भी खत्म हो जल्दी जल्दी हो गया था। इसके बाद फिर यहाँ सिंदूर दान हो रहा था। सिंदूर दान में कंधे से हाथ घुमा के लड़का भरता है, लेकिन इनसे बन ही नहीं रहा था जीजा जी से, तो इनने सीधे बैठाकर सिंदूर दान किया, मतलब मांग में सिंदूर भरा। और हम लोग के यहाँ ना नाक से भरते हैं, लेकिन ये जबलपुर में अलग ही रस्म था, थोड़ा थोड़ा रीति रिवाज अलग थी। और यहाँ पे नाक से नहीं भरा गया, रेड वाला सिंदूर था। हम लोग के यहाँ नाक से सीधे पूरा मांग भरते हैं। तो यहाँ पे अभी फोटो वगैरह भी क्लिक हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे बैठा दिए थे लड़के और लड़की को। फिर क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। मौसी की लड़की रोई जा रही थी, पूरा उसका आई मेकअप खराब हो गया था। इसके बाद जो बिछिया और पायल पहनाया गया था, तो बिछिया ना बीच में फिंगर एक छोड़ के अलग अलग फिंगर में पहनाया गया था। तो मैं मुझे बुलाई थी सीधा करने के लिए और टाइट करने के लिए, क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में पहनो ना तो टाइट ही अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ पहने मतलब गिर जाएगी, फिर पहनते पहनते आदत हो जाती है। तो ही मैं गई थी दबाने के लिए, तो मैं यहाँ पे दबा रही थी, बातें भी कर रहे थे हम दोनों। और यहाँ पे ना वो भी मेरे से बातें कर रही थी कि मतलब जो नान होती है हम लोग के यहाँ, तो कुछ नहीं कर रही थी। क्या कर रही बैठ के देख रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर ये दीपक बोल रहे थे जल्दी जल्दी करिए, मतलब जीजा जी हैं, दीपक बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरी शादी पहले हो गई और ये मेरे से बड़ी है मेरी मौसी की लड़की, लेकिन मैं दीदी नहीं बोलती हूँ। फिर यहाँ पे रस्म होती है लावा परसने का, जो आप लोग के भी यहाँ होता होगा साथ। फिर यहाँ पे वो रस्म भी कंप्लीट हुई। फिर पहले यहाँ पे लड़की आगे थी, फिर लड़का आगे था। तो मैंने ये पहली बार देखा कि लड़का भी आगे होता है, क्योंकि मैंने रात में पूरी शादी होती है और दिन की शादी मैंने पहली बार देखी। तो पूरा रस्म दिन में भी नहीं देखी, लेकिन इस रस्म को मैंने देखा। और यहाँ पे दीदी भी मेरी कपड़े चेंज करके आ गई थी। फिर यहाँ पे फेरा का रस्म शुरू होता है, तो यहाँ पे 7 फेरे होने लगे थे। और बाकी फिर हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पे ना इतनी चहल पहल हो रही थी, क्योंकि मैरिज हॉल था ना, तो सभी लेडीजें बैठ के अपने अपने में बातें कर रही थी। बिछिया बना रही थी, 2 अलग-अलग उँगली में बीच की उँगली छोड़ के पहनाया गया था, तो मैं टाइट कर रही थी और हम दोनों बातें भी कर रहे थे। पायल जो आया था डिज़ाइन वाला आया था, तो कन्फ्यूज़ थी कि 1 पायल है कि 2 पायल, तो मैं ऐसे पूछ रही थी। और मुझे हँसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ये कुछ भी बोलती है ना, ऐसे बोलती है कि आप इसकी बात में हँस ही दोगे। तो यहाँ पे चहल-पहल बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर इसके बाद जो भी कार्यक्रम था स्टार्ट हुआ लावा परसने का। आप लोग के यहाँ भी होता होगा शादी में, मतलब हर जगह शायद होता है। और मैं यहाँ पे सूट अपना पोशाक चेंज करके सूट पहन ली थी सिंपल सा। फिर यहाँ पे लड़का भी आके आया। मैंने पहली बार देखा कि लड़का भी आगे आता है लावा परसते टाइम। फिर यहाँ पे बैठा दिया गया आगे का रस्म जो होगा, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग में देखते रहिएगा। हर एक रस्म आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी शादी बिना बैंड बाजा की हो गई, बिना बैंड बाजा के। ये लोग बड़े होशियार थे, पहले द्वार तक बारात आई तब तक बैंड बाजा किए हुए थे। इसके बाद बैंड बाजा ही नहीं था। सोचे थे कि बैंड बाजा बजेगा, ढेर सारा डांस करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन पूरी शादी ना बिना बैंड बाजा की हो गई। बिना बैंड बाजा की शादी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्या करें, बिना बैंड बाजा की सारी शादी कंप्लीट हो गई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिना बैंड बाजा का, क्योंकि शादी में एक बैंड बाजा ही होता है जब लगता है कि शादी होगी हो रही है। तो बस यही था आज का ब्लॉग। पूरा शादी का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया, और नेक्स्ट ब्लॉग आपको आएगा
विदाई वाला, और यहाँ पे बाती मरवाई भी, मतलब बाती मरवाते हैं ना कोबर में ले जाके, वही कार्यक्रम हो रहा था, मतलब वही फीफा रस्म हो रहा था। फिर यहाँ पे बाती भी मैंने मरवाई, पहली बार देखा कि 2 बाती को एक करते हैं। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और अगला ब्लॉग मेरा आएगा विदाई का। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़। एंड यहाँ पे जो कोबर में ले जाके बाती मरवाते हैं वही कार्यक्रम हो रहा था। मैंने पहली बार बाती मरवाई भी देखा कैसे बाती मरवाते हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, पूरा शादी का ब्लॉग मैंने आप लोग को दिखाया। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगला वीडियो लेके आते हैं विदाई का। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।